जनरल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेलीविजन पे आके इस देश के युवाओं को धमका रहे हो आप। और क्या कह रहे हो कि हलफनामा दो कि कोई प्रदर्शन जिंदगी में ना किया है ना करूंगा। हम जवानों के साथ हैं। जब किसान लड़ रहा था जवान उनके साथ खड़ा था। आज जवान लड़ रहा है, किसान उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जवान जो है ये वर्दी वाला किसान ही तो है, किसान का बच्चा है। पत्थर चलाने की मुझे अनुमति नहीं है, गोली चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन गलत बात को गलत कहने की अनुमति मुझे इस देश के संविधान से मिली है। जनरल साहब, ये मुझे किसी जनरल से नहीं पूछना कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कौन होते हो आप ये बातें कहने वाले? भाई, कपड़े के साथ तो ये हो सकता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कार के साथ भी हो सकता है, सुरक्षा के साथ ये नहीं किया जाता, उसके साथ आप प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार के पक्ष में बोलना रक्षा मंत्री का काम है। जनरल साहब, आप सरकार के रक्षा मंत्री नहीं हो, आप इस देश के रक्षा की आप जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी सरकार की रक्षा करना नहीं है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान की आर्मी है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अडानी और अंबानी के लिए। इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, महंगाई बढ़ रही है, कुछ कर दो ना। रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, कुछ कर दो ना। और अंबानी की संपत्ति दिन रात बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा उसका हिस्सा बाकियों को दिलवा दो ना। ये काम करो, बाकी चीजें छोड़ दो, सेना को छोड़ दो, सेना से खिलवाड़ ना करो। आपको शायद पता ना है देश की सेना क्या चीज है। ऑफिशियल अगर बात करें तो सेना में अग्निपथ का पहले बैच के लिए आवेदन शुरू हुए हैं और आज का दिन संयुक्त किसान मोर्चा और सांपला की पंचायत में जो निर्णय लिया गया था कि जिलेवार डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपे जाएंगे राष्ट्रपति के नाम अग्निपथ फैसले के विरोध में। और इस मुद्दे ने लेकर इस ज्ञापन सौंपने के मामले में हम रेवाड़ी में पहुंचे हैं और रेवाड़ी में हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं और स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक भी हैं। सर नमस्कार। राम राम। राम राम भाई। आप किस तरीके से देखने लग रहे हो अग्निपथ ने, जबकि सरकार लगातार, सरकार ही नहीं, कुछ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं या एक्स सर्विसमैन कुछ हैं या मीडिया चैनल की बात करूं तो लगातार फायदे गिनवान में लग रहे हैं कि बहुत फायदे हैं। भाई, जो पिंजरे में बंद होता है उसकी तो बात ना करो। अच्छा। जो कुर्सी पे बैठा नेता है उसकी बात ना करो। अच्छा। जो सरकार के टुकड़े पे पल रहा है उसकी बात तो ना करो। अच्छा। जो स्वतंत्र है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास इस देश की सुरक्षा की चिंता है, जिसको इस देश के युवा के भविष्य की चिंता है और जिसको इस इलाके की चिंता है, वो सब तो कह रहे हैं कि ये तो सत्यानाश करने वाली योजना है। इससे बड़ा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ पिछले बहुत समय में हुआ नहीं। ये हमारे देश के तुगलकी नेता हैं साहब। पहले इनको विचार आ जाता है कि ये तो करना ही है, बाद में उसके फायदे सोचना शुरू करते हैं। अच्छा। तो यही हो रहा है इस योजना के साथ। तो क्या लगा आपने कि जब सरकार कह रही है और सेना प्रमुखों ने भी कह दिया कि जरूरत थी वक्त की और इस वजह से सेना में इस तरीके के बदलाव लाने जरूरी थे और ले आए हम। और जिस वक्त मैं चाहता हूं सेना प्रमुख देश की आंख में आंख डाल के ये बोल दे कि भाई, जिस वक्त अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव बसा रहा है हमारी जमीन पे, जिस वक्त हमारे झील के ऊपर चीन ब्रिज बना रहा है, उस समय देश की फौज की संख्या आधी करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं जनरल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे इस बात को, पता तो लग जाए देश को ये स्कीम क्या है। भाई, ये स्कीम कोई फौज में एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट की स्कीम ना है, कोई ज्यादा भर्ती की स्कीम नहीं है। ये फौज में स्थायी भर्ती बंद करने की स्कीम है। आज से पहले हर साल फौज में 60 से 80 हजार जवान हर साल भर्ती होते थे, पक्की नौकरी। 15-20 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद घर आएंगे पेंशन और मान अलग। उसके बदले में 46 हजार कच्ची नौकरी 4 साल की, 2 साल बेचारा अपने पांव टिकाने में लगाएगा, बाकी 2 साल आगे की चिंता में बिताएगा। और ये कह रहे हैं इससे देश का फायदा होगा। ये कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद आर्थिक पैकेज जो है वो दिया जाएगा और खट्टर सरकार ने तो गारंटी भी दे दी नौकरी की। भाई, ये पैकेज वाली बात ये है कि अगर आर्मी में नियमित रिक्रूटमेंट जारी रहता, उसके अलावा ये देते, मैं कहता भाई चलो जो स्कीम दे रहे हो अच्छा, बड़ी बेरोजगारी इस देश में है, आप 4 साल छोड़ो, 4 महीने की नौकरी दे दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो परमानेंट नौकरी बंद करके कर रहे हैं। अब ये बताओ
ये पैकेज बढ़ा कि परमानेंट नौकरी जिसमें 15 साल बंदा काम करके आता था, 2 पीढ़ी का इंतजाम हो जाता था, वो बढ़ा। और खट्टर जी जो कर रहे हैं, मेरे को तो हंसी आती है। खट्टर जी, आप अग्निवीर को तो नौकरी बाद में दे लेना, 4 साल बचे हैं उसको। तो जो आज फौजी घूम रहे हैं ना, एक्स सर्विसमैन, इन बेचारों को दिलवा दो ना। 2,90,000 एक्स सर्विसमैन इस टाइम हरियाणा में हैं। सरकार ने कहा रजिस्ट्रेशन करवाओ जिसे नौकरी चाहिए, बेचारे 29,000 ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, कहीं कंप्यूटर ढूंढ ढांड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया। कितनों को नौकरी मिली पता है? 534 को। 2% को भी नौकरी नहीं दे सके। खट्टर जी, क्यों मजाक करते हो? अच्छी बात नहीं है। देश के भविष्य नौजवानों के साथ कोई कहता है इसको नौकरी दे देंगे, दूसरा कहता है बीजेपी अफसर में दफ्तर में दरबान लगा लेंगे, तीसरा कहता है इनको बाल काटने की, इनको कपड़ा प्रेस करने की, इसकी इनको ट्रेनिंग दे देंगे। अरे लोगों के भविष्य के साथ मजाक करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? सीडीएस बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी पिछले उनके कुछ जो इंटरव्यू थे या कुछ रिपोर्टिंग थी वो देखे हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सेना विचार कर रही है कि 2 साल जो कंटिन्यू सर्विस है उनके रिटायरमेंट के 2 साल और एज बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन अभी जो सेना के प्रमुख थे तीनों, ये कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से अग्निपथ पे बातचीत चल रही थी। तो इन दोनों चीजों में कहीं टकराव नजर आ रहा है क्या? वही तो मैं बात कहता हूँ भाई। आप कह रहे हो कई टाइम से विचार हो रहा था, हाँ। कह रहे हो कि हमें इधर जाने का विचार करना था, और आप इधर जा रहे थे हर साल। ये कहते हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास हम भर्ती करेंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके सरकार ने कहा है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास करने से देश को बर्बाद हो जाएगी, फौज को नुकसान हो जाएगा, और इस साल आपने लागू कर दी। उधर आप कह रहे हो कि फौज की आयु घटाने की जरूरत है, इधर आप रिटायरमेंट एज उनकी बढ़ा रहे हो। मतलब दिमाग है कि नहीं है? असली बात यह है कि ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे बचाने की एक्सरसाइज है। किसी ने मोदी जी के दिमाग में डाल दिया कि भाई आप ये कर दो, आपका इतना सैलरी बिल है, इतना पेंशन बिल है, ये कम हो जाएगा, सरकार के पास वैसे ही पैसे ना बचे हैं, कि चलो इससे पैसा बचा लो। किसी ने ये ना समझाई कि मोदी जी ये पैसा बचाने की देश को बाद में क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, कितने भविष्य लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए मैं समझता हूँ ये तो देश के साथ इतना बड़ा धोखा है। ये कहते हैं कारगिल कमेटी ने कहा था कि किसानों के फौज की जो है उम्र घटानी चाहिए। बिल्कुल, कारगिल कमेटी ने कहा था। ये ना कहा था कि आप 4 साल की नौकरी दो। कारगिल कमेटी ने कहा था कि किसी को जिंदगी भर की नौकरी दो, पहले 7 से 10 साल उससे फौज में काम करवाओ, उसके बाद उसको सीआरपीएफ में भेज दो, उसको किसी और बटालियन में भेज दो। ठीक है, करो ना, ये कर लो ये चीज। तो ये किसी ने नहीं कहा था कि फौज की आयु घटाने के लिए आप फौज ही खत्म कर दो। ये किसी ने आज तक नहीं कहा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के दिमाग का फितूर है। एक तरफ प्रदर्शन की तैयारी, आंदोलन की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ सेना प्रमुखों ने कहा है कि अगर आप किसी आंदोलन में हिस्सेदारी रही आपकी तो सेना में नहीं लिया जाएगा। मुझे बहुत शर्म आई ये बात देख के। अरे भाई जनरल साहब, ये आपका काम नहीं है। ये काम कहना, सरकार के पक्ष में बोलना रक्षा मंत्री का काम है। जनरल साहब, आप सरकार के रक्षा मंत्री नहीं हो, आप इस देश के रक्षा की आप जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी सरकार की रक्षा करना नहीं है। जनरल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेलीविजन पे आके इस देश के युवाओं को धमका रहे हो आप, और क्या कह रहे हो कि हलफनामा दो कि कोई प्रदर्शन जिंदगी में ना किया है, ना करूंगा, जिसका मतलब है ना मैं भारत का नागरिक हूं, ना मैं रहूंगा। क्या मतलब है? इस देश का संविधान मुझे अनुमति देता है, पत्थर चलाने की मुझे अनुमति नहीं है, गोली चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन गलत बात को गलत कहने की अनुमति मुझे इस देश के संविधान से मिली है। जनरल साहब, ये मुझे किसी जनरल से नहीं पूछना कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कौन होते हो आप ये बातें कहने वाले? मुझे बहुत शर्म आई। मंत्री उटपटांग बातें करते हैं, करेंगे, सरकार को बचाना उनका काम है। वर्दी पहन के आप ऐसी बात कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आगे की क्या रणनीति रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पे कहा है, हम जवानों के साथ हैं। जब किसान लड़ रहा था, जवान उनके साथ खड़ा था। आज जवान लड़ रहा है, किसान उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जवान जो है ये वर्दी वाला किसान ही तो है, किसान का बच्चा है। आज उनको धमकाया जा रहा है, बेचारों की हिम्मत नहीं हो रही रेवाड़ी की सड़कों पे आने की, रेवाड़ी के पार्क में बैठते हैं, भगा दिया जाता है। तो आज किसान उनके साथ खड़ा होगा, उसके लिए छतरी बन के हम खड़े होंगे, और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, सच का, न्याय का, देश की रक्षा का आंदोलन। तो आज अभी आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या कुछ मांगे थी आप? ज्ञापन हमने राष्ट्रपति के नाम दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति
इस देश का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है पूरा तथ्य बताने के बाद कि आप इस योजना को खारिज कीजिए, योजना रद्द करो, स्थायी और नॉर्मल नियुक्ति दोबारा शुरू करो, और जो नियुक्तियां शुरू हो गई थी, बेचारे एयरफोर्स में तो 5000 बच्चों का मेरिट लिस्ट भी आ गई बेचारों की, उनको तो लेटर आना बाकी था, कि उन सब की जो प्रक्रिया जारी थी उस प्रक्रिया को पूरा करो और युवाओं के विरुद्ध जो मुकदमे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, इस सब को खत्म किया जाए और इस देश का मिलके हम आगे के लिए भविष्य की योजना बनाएं। मोदी जी ने कहा कि जब भी देश में रिफॉर्म्स आए हैं तो एक बार एक बड़े तबके ने इसका विरोध करा ही है, इस बार इसका हो रहा है, लेकिन फायदे की चीज है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास वाली बात कर रहे हैं। भाई, कपड़े के साथ तो ये हो सकता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कार के साथ भी हो सकता है, सुरक्षा के साथ ये नहीं किया जाता, उसके साथ आप प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग होता है तो 100-200 में होता है, प्रयोग होता है तो एक कंपनी एक बटालियन में होता है, पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता। दुर्भाग्यवश मोदी जी ने तो सिस्टम बना रखा है, पहले दवाई लेते हैं, दवाई बहुत अच्छी है, फिर सोचना शुरू करते हैं किस बीमारी के लिए दवाई अच्छी है, फिर कहते हैं तेरे को ही बीमारी है। अच्छा यही सारा मामला है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन में क्या, पहले दिन बोला कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, फिर पता लगा ब्लैक मनी तो ना खत्म हुई, फिर कहा कि इससे लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, रोज कोई नई बात, देश पूरा लॉकडाउन कर दिया, कहा इससे कोरोना रुक जाएगा, कोरोना तो बढ़ने लगा, फिर कहते हैं इससे सड़क पे एक्सीडेंट कम हो गया है। अरे जब घर में सबको बंद कर दोगे सड़क पे एक्सीडेंट तो खत्म होगा ही होगा। तो पहले दवाई ले आते हैं, फिर बीमारी सोचना शुरू करते हैं। तो ये भी एक ऐसी दवाई है जिसमें अब सोच रहे हैं कि इससे ये भी फायदा होगा, उससे ये भी फायदा होगा। अरे भाई, ये हिंदुस्तान की आर्मी है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अडानी और अंबानी के लिए। इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको यदि समय है, देश की चिंता है, बड़े बड़े विचार हैं, तो बेरोजगारी के बारे में कुछ कर दो ना, महंगाई बढ़ रही है कुछ कर दो ना, रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, कुछ कर दो ना। और अंबानी की संपत्ति दिन रात बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा उसका हिस्सा बाकियों को दिलवा दो ना। ये काम करो, बाकी चीजें छोड़ दो, सेना को छोड़ दो, सेना से खिलवाड़ ना करो। आपको शायद पता ना है इस देश की सेना क्या चीज है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक और संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं, और इस बार रेवाड़ी में थे। रेवाड़ी जिला जो फौज में जितने भी सेना में जितने भी हरियाणा की तरफ से नौजवान युवक जाए हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा इस जिले से निकला है, और ये जिला इस बार फिर एक आंदोलन की तैयारी में है जो अग्निपथ के विरोध में है। हम देखते रहिए कि ये आंदोलन किस रंग में पहुंचेगा और सरकार कब इनकी सुनवाई करेगी। तो हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।